हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, पूरे भरोसे के साथ अफर्म करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आई डोंट थिंक सो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी इस तरीके की कोई टैरो रीडिंग सेशन देखने को मिलेगा कि क्या आपकी मुक्ति होगी या क्या आपको मोक्ष मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग है ना बात करना बहुत कम पसंद करते हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं पता लोगों को क्या लगता है। लोगों को मृत्यु के ऊपर, ठीक है, दूसरा मोक्ष के ऊपर बात करना थोड़ा सा कम पसंद है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि स्पिरिचुअलिटी में 111 टैरेट के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। एंड दे जस्ट वांट टू नो कि इस जन्म के बाद उनका नेक्स्ट जन्म होना है या नहीं होना है, और अगर नहीं होना है तो क्या उनको मोक्ष मिलेगा, है ना। सो हेयर आई एम विद दिस टॉपिक। दिस इज़ अ टोटली गाइडेड टॉपिक। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की भी कोई रीडिंग करने वाली हूँ, और मुझे नहीं पता कि आंसर्स कैसे निकलने वाले हैं, क्या निकलने वाले हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड दिस थिंग कि आखिरकार क्या आपको मोक्ष मिलेगा, क्या आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पे आपको या तो पिक अ पेबल करना है, या पेबल भी क्यों बोलो, इसे क्रिस्टल ही बोलो यार, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल के लिए यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा कलर का एमेथिस्ट है, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये है ब्यूटीफुल सा, अब इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग में पर मुंह पे नहीं आ रहा है मेरे, ऐसी फीलिंग है। तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। या फिर आप लोग क्रिस्टल को भी छोड़िए, आप अपने कार्ड के थ्रू पिक कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1 ब्रोकन ओपन, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2 द हायर व्यू, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं ये बहुत ही डिफरेंट तरीके की टैरो रीडिंग कि क्या आपको मोक्ष मिलेगा। चलिए हिम्मत है तो शुरुआत करते हैं, ओके। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ब्रोकन ओपन का कार्ड पिक किया था या फिर आप लोगों ने एमेथिस्ट को पिक किया था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। तो मैं इसको तो यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे ये आपकी रीडिंग है, और इस कार्ड को मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ ये इनकी रीडिंग चल रही है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ जो फील हो रहा है बाय सीइंग दिस कार्ड वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने किसी तरीके का सडन ड्रास्टिक चेंज देखा है अपनी लाइफ के अंदर, जिसके बाद से आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आए, ठीक है। पहले स्पिरिचुअलिटी का स ना पता होगा आप लोगों को, ठीक है। पहले स्पिरिचुअलिटी के एस के बारे में भी, आध्यात्म का अ और स्पिरिचुअलिटी का एस आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, है ना। सुना आपने हो बहुत लोगों से कि अरे वो ऐसे है ना, वो फलाने ऐसे, वो ढिमाके ऐसे, वो ऐसे ऐसे ऐसे, ज़रूर आपने सुना हो। बट अगर हम देखें कि आपको कितना पता था इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले इस चीज़ के बारे में कुछ पता था। ऑल ऑफ द सडन अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए। मानसिक तनाव से शांति पाने के लिए, एक ऊर्जा को संजोने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए यू गाइस केम इनटू दिस फील्ड। और अब आपको ना कहीं रिलैक्स्ड फील होता है। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये जो बैठी हैं यहाँ पे, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कहीं ना कहीं आप भी जो है ना स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। यू गाइस ऑलवेज फील कि अरे जो हो भाड़ में जाए, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ इनटू पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी ने, आध्यात्म ने आपको बहुत उन्नति दी है। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के पथ पर ही चल करके आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे पा रहे हैं। और अब है ना आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से है ना, आपका जो ध्यान है ना वो टोटली ख़त्म होना शुरू हो गया है। मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आप देखते नहीं हो इतना ज़्यादा। हालांकि देखो ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, कपड़ों की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, वो बात अलग है। बट इन सब चीज़ों से हट करके आपको अब इन चीज़ों की ना इतनी क्रेविंग नहीं होती, इतनी नीड नहीं होती है, ठीक है। तो एक बहुत ही खासा प्रभाव देख रही हूँ मैं आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का।
और ये जो खासा प्रभाव आपके जीवन में हुआ है, ये किसी एक कारण की वजह से हुआ है। ये कोई भी कारण हो सकता है। देखिए, कोई प्यार का मसला हो सकता है, कोई करियर की परेशानी हो सकती है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी एक सडन ड्रास्टिक चेंज की वजह से यू गाइस ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, लाइक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इस तरीके की कुछ मुझे वाइब्स यहाँ पे दिखी हैं। अगर आपसे अभी तक ये वीडियो रेजोनेट हो रहा है तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर्स रीडिंग। अगर नहीं तो मैं आप लोगों से वो करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पाइल नंबर 2 को एक बार चेक इन कर लें। ओके, समटाइम्स इट हैपन कि हम लोगों के इंट्यूशन कुछ और कार्ड को पिक करने की कहती है और हम कर कुछ और लेते हैं भावनाओं में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर एवरीवन। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट करेगा और कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेज किसी और के लिए होंगे। तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं उनको प्लीज़ रखिएगा, बाकी मैसेजेस को आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर यू गाइस। हाई प्रिस्टेस, मतलब कितनी कमाल की बात है ना, हाई प्रिस्टेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, शाबाश। बोला ही था मैंने ड्रास्टिक चेंजेस। सी द कार्ड इज देयर, द ड्रास्टिक चेंजेस। द जस्टिस, एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी शफलिंग ऑफ कार्ड्स आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा टैप टैप कर दें। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ही ऊर्जावान स्रोत ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, स्रोत ऑफ एनर्जी। ओके, को क्रिएट और कम्युनिटी। शाबाश शाबाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, गो द डिस्टेंस। ओके, देखिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो पता है क्या है कि आप बहुत जल्दी में ना कहीं डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, चीज़ों का सोचते समझते नहीं और डिसीजन ले लेते हैं। दूसरी चीज़, भावनाओं में बहुत बहते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो है जस्टिस। कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव जस्टिस मिल रहा है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आगे आने वाले समय में। और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, लाइक जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है ना, आपको ये डेफिनेटली बात है कि उनकी तरफ से जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है एंड मुझे यहाँ पे आपकी सोल जो है ना वो बहुत पुरानी नज़र आती है। ठीक है, आई मीन जस्ट लुक एट द कार्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ पेनिकल्स, सारे ओल्ड कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आप जो है काफ़ी पुरानी सोल है, काफ़ी ओल्ड सोल है जिसने अपनी इस जन्म में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। किसी एक ऐसे इंसान को खोया है जिसके बाद से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में फंसे हैं जिसके होने के बाद आपने जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लाने की कोशिश करी है। ओके, तो 9 ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आपका मोक्ष ज़रूर होगा। आप लोग हो सकता है साधनाएं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग क्रियाएं करते हैं क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, राइट। ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मोक्ष पाने के लिए बहुत बहुत तपोबल की ज़रूरत होती है। मोर ओवर मोक्ष पाने के लिए आपका कर्मा सारा शैटर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ थोड़ा भी कर्म रह गया तो पटक के फिर दोबारा ज़मीन पे, ठीक है, पटक के फिर यहीं पे। तो इस चीज़ को बहुत गहन चिंतन के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। आप एक ऐसी ऊर्जा है ना जिसको किसी दूसरे की बुराई करना या किसी की चुगलियाँ करना ये सब नहीं पसंद। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है आप कभी कभार कर देते हैं। कम्युनिटी का कार्ड है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस चीज़ को करना बंद कर दें। ठीक है, किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, चाहे उस बंदे ने आपके साथ कितना भी गलत किया है, चाहे जो मर्जी आए वो किया है, उस चीज़ को भगवान की इच्छा समझ करके इग्नोर करने की
कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आती हैं दैट दिस इज़ योर लास्ट बर्थ। इसके बाद में आप वापस से जन्म नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी दिली ख्वाहिश है। कहते हैं ना कि मरने से पहले अपनी ख्वाहिशें बता दी जाए तो वो पूरी हो जाती हैं, चाहे भगवान के सामने कन्फेस करो या किसी और के सामने। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी तो दिली ख्वाहिश ही यही है, आपकी दिल की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आप जल्दी से अब नेक्स्ट जन्म ना आए, क्योंकि आप है ना कहीं थक चुके हैं। कहते हैं ना कि इंसान अक जाता है टोटली कि नहीं यार बस बहुत हो गया, नेक्स्ट जन्म में भी ये सारे स्यापे मुझे नहीं देख रहे हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है। और फिर जस्टिस का भी कार्ड है, तो आपने जो पास्ट लाइफ में गलतियाँ करी हैं उनकी सज़ा भी आपने भुगत चुके हैं आप लोग काफ़ी हद तक। मोर ओवर इस जन्म में जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, उसका भी कर्मा कहीं ना कहीं चल रहा है उन लोगों के साथ में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और आगे आने वाले समय में चलेगा भी। ठीक है, आपके लिए ना यहाँ पे 2 एडवाइसेस बहुत स्ट्रांग आई है पाइल नंबर 1 पीपल, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक तो आपने कभी भी अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करनी है। देखिए, जो कुछ भी कड़वाहट है, जो कुछ भी बुरा है, वो अपने मन में रखिए। ओके, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए, ना किसी के सामने कीजिए, ना भगवान के सामने कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहिए। सी, ये बहुत टफ टास्क है किसी की बुराई न करना, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ जनरेट हो रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपका करियर, आप क्योंकि अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे तो आप दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर पाओगे। को क्रिएट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। पहला, किसी की बुराई नहीं करनी है, लोगों को फॉरगिव करना है, क्योंकि आप जब तक फॉरगिव नहीं करोगे तो उनका कर्मा, उन्होंने जैसे सपोज करें मैंने आपके साथ बुरा किया, पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, अब मेरे साथ क्या सीन हो रखा है कि मैंने आपके साथ बुरा किया है ना, तो कहीं ना कहीं, और आप उस चीज़ को जानते हो और मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रही हूँ, तो क्या है, मेरा कर्मा तो जुड़ा हुआ जो है। लेकिन अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में फिर आएंगे अपन लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पल्ले गांठ बांध लेने कि आपने कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। दूसरा, लोगों को फॉरगिव करना है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आप करियर पे फोकस करेंगे तो आपके पास मनी होगा तो आप लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज ऑल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों के जीवन में एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आप लोगों के जीवन में जो इतनी तकलीफ़ें आई ना, टावर का कार्ड है यहाँ पे, जो इतनी तकलीफ़ें आई, जो इतना परिश्रम आपने देखा है, जो कुछ इतना आपने भुगता है, दिस इज़ ऑल बिकॉज कि आपकी बहुत ओल्ड सोल हो चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका कर्मा बहुत ज़्यादा था पास्ट लाइफ का। एंड तीसरी चीज़, आप सीख सकें ताकि आप निकल सकें, क्योंकि जब हम कुछ बुरा होता है ना हमारे साथ, तो हम कुछ बहुत बड़ा सीखते हैं और फिर हम हाई प्रिस्टेस बनते हैं। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, हाई प्रिस्टिक क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आपका मोक्ष होने से, आपकी मुक्ति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फॉरगिव कीजिए कार्मिक वंस को, बुराई करना बंद कर दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, और कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप जानवरों को अच्छा खाना खिला सकते हैं। ठीक है, आप चिड़ियाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे पाइल नंबर 1 में ना कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिनको इंसानों से ही नफरत हो गई है। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप इंसानों को फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं फॉरगिव कर पा रहे हैं, आई विल टेल यू कैसे फॉरगिव करना होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है मेरे पास। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं ना, वो मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो मैं इस चीज़ को ना लिख लेती हूँ कि आप लोगों से मुझे शेयर करनी है फॉरगिविंग टेक्निक। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है, लोगों को फॉरगिव करना है, लोगों को भगाना है अपनी लाइफ से ताकि कर्मा कट सके, और अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, राइट। और अब है ना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपकी उम्र ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपकी नॉलेज है, वो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा है। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ योर लास्ट बर्थ। Congratulations for the pile number 1 people. Inner world, your external world is a reflection of your own inner world. ये बात आपके लिए यहाँ पे एज ए एडवाइस आई है कि अगर आप लोगों से नफरत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को भला बुरा बोल रहे हैं, तो एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप अपने आप को भी भला बुरा बोल रहे हैं, या अपने आप से भी नफरत कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के कि मैंने ये डिसीज़न गलत लिया या मैंने ये डिसीज़न सही लिया।
अगर ऐसा है तो यस, इसीलिए लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। विजडम का कार्ड है, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा होता है ना, तो इट डजेंट मैटर कि बुरा क्यों हो रहा है, इट ऑलवेज बिलोंग कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। विजडम, आपके पास में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पाइल नंबर 1 पीपल। And the last card for you here is blue flame. So you guys are blue flame. Blue flame कौन सी लाइट्स होती हैं? ब्लू फ्लेम्स वो फ्लेम्स होती हैं जो कि डिवाइन की तरफ से धरती पर आती हैं एज ए वॉलंटियर, लोगों को बहुत कुछ सिखाने और बहुत कुछ करने। तो जो मैंने लास्ट में आपको एडवाइस दी ना कि आप जानवरों के लिए कुछ कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको इंसानों से बिल्कुल प्रेम नहीं रहा है ना, आप जानवरों से प्रेम कीजिए, उनको कुछ खाना पीने की व्यवस्था कीजिए, उनकी आत्मा आपको जो है दुआएं दें। दूसरा, आप चिड़ियाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। भूखी चिड़ियाओं और पंछियों के लिए अभी गर्मी में कितनी गर्मी है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करना शुरू करेंगे ना, तो इससे ना हमारा दिल भी खुश होगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी मुक्ति भी होगी। तो एक पंथ कितने सारे काज, तो क्यों नहीं आज से ही किया जाए। तो पाइल नंबर 1 पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की मुक्ति डेफिनेटली होगी। और जो मार्ग मैंने आपको दिखाए हैं, जो मार्ग मैंने बताने की कोशिश करी है, उनके ऊपर ज़रूर चलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पी रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रॉडलेंट से प्लीज़ 2 कोस दूर रहिएगा। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, ठीक है। लोग डीपीज चुरा लेते हैं, लोग मेरा नाम वहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्रियंका, वहाँ डीपी लगा रखी 111 की। मुझे बार बार इसलिए डिस्प्ले प्रोफाइल बदलनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द पीपल, ठीक है। तो एनीवेज उनका खुद का कर्मा है अपना। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। एंड मैं दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द आपको और स्पिरिचुअली अवेकन होने का समय मिले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 2 से। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों ने पिक किया था ये वाला स्टोन, ये वाला क्रिस्टल। अब मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे पता है इसका एवन 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 याद नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज कुछ एवन एवन करके है इसका नाम। अच्छा, तो ये वाला आप लोगों ने पिक किया है, तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। एंड मैं क्रिस्टल भी गाइडेड है, पता है मुझे जो गाइडेंस आई कि इसको पिक करना है, तो यही पिक किया मैंने फॉर पाइल नंबर 2। सो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने हायर व्यू का कार्ड यहाँ पे पिक किया है। मुझे आप लोग एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं और वो एनर्जी है आत्मविश्वास की। आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी आ जाए, आपके जीवन में चाहे जो भी तकलीफ़ें आ जाए, रोड़े पत्थर आ जाए, बट आपका जो आत्मविश्वास है अपने आप से, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। लाइक नेवर एवर, कभी ख़त्म नहीं होता। आप अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आजमाते हैं। आपको पता है एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, और वो ये है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में सब कुछ पालेंगे, सब कुछ पालेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अवेकन पर्सन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि आपने दुख देखे हैं, बट आपने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। आप बहुत ही हायर सोल हैं, हायर सोल इन सेंस जो कि थकी हुई नहीं है, थकी मांदी नहीं है, परेशान नहीं है। वो कुछ अपनी लाइफ में बड़ा क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को ड्रीम्स में आउल्स दिखते हों, या फेरीज दिखती हों, या स्टार्स दिखते हों, ठीक है। या फिर ऐसा लगता हो आपको जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं। इस तरीके के अगर आपको सपने आए हैं, गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। एक चीज़ और मुझे जो यहाँ पे फील हो रही है, वो है कि आपका ना लगाव जो है जानवरों से बहुत है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों से ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच करा है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। नहीं तो आप लोग एक बारी पाइल नंबर 1 को गो थ्रू प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि कई बार होता है हम इमोशंस में अपने दिल की आवाज़ को नहीं ठीक से सुन पाते हैं और कुछ का कुछ पिक कर लेते हैं। तो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, हायर व्यू का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है। सो लेट मी चेक। 7 ऑफ पेनिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होने के बावजूद भी 6 ऑफ कप्स। वो कहावत सुनिए, हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था, है ना।
बस वो कहावत आप लोगों के ऊपर बहुत सटीक जमती है, बहुत सटीक। हमें तो गैरों ने मारा, अपनों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ जहाँ जहाँ। इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो फाइल नंबर 2 पीपल, बॉटम ऑफ द डेक स्टार भी है हमारे पास, नॉट बैड। चलो बुरा तो नहीं है, बट देख लेते हैं और देखते हैं। विजडम डेक विल डेफिनेटली टेल अस कि आपकी मुक्ति होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, एक कार्ड और, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग है ना अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बॉटम ऑफ द डेक बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ आपकी लव लाइफ की वजह से हुई है। द ओनली थिंग, लव लाइफ एंड फैमिली रिलेशंस, या तो फैमिली के कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशंस हैं जिन्होंने आपको स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए प्रेरित किया है, या फिर जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं वो है कि लव लाइफ, टोटली लवर का कार्ड है यहाँ पे। आप ऐसे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं, ओके। सी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन नॉर्मल सोलमेट एंड हायर सेल्फ ऑफ सोलमेट, क्योंकि हायर सेल्फ ऑफ सोलमेट एक तरीके से ट्विन फ्लेम जैसा ही होता है, जो आपको सिखाता बहुत कुछ है आपके जीवन में, आपको बहुत सारे ट्रिगर्स देता है, बहुत कुछ सिखाता है, आपसे खुद से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दोनों तीनों एनर्जीज फील हो रही है, सोलमेट वाली भी, कार्मिक सोलमेट वाले भी, ट्विन फ्लेम वाली भी, ओके, एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट वाली तो है ही। खैर, तो आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, या देखिए एक चीज़ और मैं बताऊंगी पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने में, ठीक है, स्पिरिचुअल होने में, रिलीजियस होने में, आध्यात्मिक और धार्मिक होने में आपको कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। आप पूजा पाठ को ही एक्चुअली में आध्यात्मिक उन्नति समझ रहे होंगे। हालांकि मुक्ति के लिए साधना ज़रूरी है, और साधना आपको एक रिलीजियस ग्रोथ से ही आएगी, बट देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस होने में। लेकिन अगर हम बात करें कि आप लोग क्यों इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, या फिर आप लोग पाइल नंबर 2 पीपल क्यों इस दुनिया से जाना चाहते हैं, बिकॉज आप थक चुके हैं लोगों की बकवास सुन सुन के। लवर्स का कार्ड विद द 6 ऑफ कप्स और फिर 7 ऑफ पेनिकल्स भी है। मुझे यहाँ पे कोई ठोकर खाया हुआ या फिर कोई बेचारा नज़र आ रहा है। आई एम सो सॉरी टू से अ बेचारा वर्ड, बट क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। यहाँ पे मुझे आप है ना एक ऐसे जीवन से निकले हैं जहाँ पर आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत सहा, आपका कोई रिश्ता बहुत गंदे तरीके से क्रश हुआ है, बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हुआ है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ देखने की कोशिश करी है इसी जन्म के अंदर। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि मुझे आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी नज़र नहीं आ रही है, यानी कि आपने बहुत सारे जन्म नहीं लिए हैं। यू हैव वेरी फ्रेश सोल, ठीक है, बहुत ही फ्रेश एनर्जी है आप लोगों की, और इस जन्म में बहुत सारे लोगों के साथ आपका कर्मा बना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हालांकि आप हर किसी की हेल्प करना पसंद करते हैं, हर किसी को बहुत ही पॉजिटिवली देखना पसंद करते हैं, लेकिन या तो आपने किसी इंसान का बहुत गंदा वाला दिल दुखाया है, या फिर आपका किसी इंसान ने बहुत गंदा वाला दिल दुखाया है और आप है ना चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ना तो आप अपने आप को फॉरगिव कर पा रहे हैं फॉर सम रीजंस, एंड ना आप उस इंसान को फॉरगिव कर पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अलाइनमेंट में चल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। हालांकि आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, जैसा कि हायर व्यू का कार्ड भी आया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके का डर है, आपके अंदर पेशेंस थोड़ा कम है, और चीज़ों को ना अलग तरीके से देख जाते हो समटाइम्स, और अपने ही बारे में नेगेटिव सोचते रहते हो। देखो, मुक्ति का मार्ग इतना ज़्यादा सरल नहीं है, बहुत टफ चीज़ है वो, क्योंकि मुक्ति इज इक्वल्स टू आपके सारे कर्मा का क्लियरेंस, राइट। आप लोगों के लिए चॉप वुड का ही कार्ड है यहाँ पे। अगर आप लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं ना, तो आज से ही अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। लोगों को, जिन लोगों से आपको नफरत है या जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, उनको फॉरगिव करना शुरू कीजिए। यू डोंट नो हाउ टू फॉरगिव, आई हैव अ ब्यूटीफुल टेक्निक फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाऊँगी। हम लोग इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे जल्दी ही, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करें।
कि किसी को फॉरगिव करना इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप उसके ग्लिम्स जान जाएं। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लीनिंग। आपका दिमाग क्लीन नहीं है, आप सही रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, और आप एक भावना में बह रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, इस जन्म में तो आपकी मुक्ति होना मुझे इतनी ज़्यादा सरल नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि अब बहुत कुछ सीखना है आपको और अभी बहुत कुछ जानना है आपको। अभी आपको ना अपने करियर पर भी फोकस करना है, अभी आपको लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है। मोर ओवर यहाँ पे देयर एंड नाउ का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी, और फिर चॉप चॉप वुड का भी कार्ड है, तो मैं बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल, तो ना मुझे कहीं ना कहीं आप लोग फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पिछले टाइम पे और अभी प्रेजेंट के टाइम पे, एंड यू गाइज आर नॉट गेटिंग द क्लियर वे इन योर लाइफ। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलूँगी कि आपका यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी साधना और आपकी तरक्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ अभी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मुश्किल है, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस बनेंगे कि उनको मुक्ति का मार्ग दिखेगा उनके गुरुओं से, उनके आध्यात्मिक स्तर से अगर आगे बढ़ते हो तो। बट फॉर 80 to 85% पीपल के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को इस जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट जन्म में हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप जितना अच्छा कर्मा कर रहे हैं ना, उसका फल आपको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, तब आपको हो सकता है मुक्ति का रास्ता मिले। आउट ऑफ 80 to 85 पीपल, मुझे यहाँ पे सिर्फ 15-20-25% ही लोगों की एनर्जी लग रही है जो मुक्ति पाएंगे पाइल नंबर 2 में। ज़्यादातर लोगों के लिए नो है। आपको अपने अबेंडेंस के ऊपर काम करना चाहिए। सी, अबेंडेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट द मनी, बट अबेंडेंस इज़ अबाउट एवरीथिंग, प्यार, संकल्प, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना कॉस्मिक गाइडेंस देती है, कॉस्मिक गाइडेंस इन सेंस कि डिवाइन आपको गाइडेंस देती है कि स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे, अच्छा आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, and the last card for you guys is reflection. See all the aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 2 पीपल, आपको आपके सारे जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताते हुए इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट आप सभी लोगों को मुक्ति मिले, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, अभी सीखना और सिखाना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपको अगर अपनी मुक्ति का मार्ग चाहिए तो क्लियर सी बात है, अभी आपको बहुत कुछ देखना है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मुझे किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। ओके, बाय।